नमस्कार, आज हम करेंगे क्लास 10 से एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 11। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपके पास एक टावर है, टीवी टावर है जो कनाल के साथ है। तो आपको एक दो पॉइंट दिए गए, एक डी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है। सी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपके पास 60 डिग्री है और डी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टीवी टावर वो आपके पास 30 डिग्री है। डी और सी का जो आपके पास डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। आपको बेसिकली विड्थ निकालनी है कनाल की और हाइट निकालनी है आपको टीवी टावर की। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी एंड सी। तो हम पहले इस ट्राइंगल से इसका यहाँ से बेस निकाल लेंगे और इसकी जो हाइट है उसको हम एच मान लेंगे। तो इसकी हाइट को हम एच मान लेते हैं और इसका जो बेस है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो चलिए करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। इस क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने फिगर नहीं बनाई है क्योंकि इसकी जो फिगर है वो आपको बुक में गिवन है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में बी। आपको पता है जब भी परपेंडिकुलर बेस का सिनेरियो बनता है तो हम tan थीटा यूज़ करते हैं। तो इसमें जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो आपके पास है ए बी और जो बेस है वो आपके पास है बी सी। तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है आपके पास 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी जो है उसको हमने एच माना, यानी हाइट ऑफ द टीवी टावर उसको हमने एच माना है। जो बी सी है उसको हमने एक्स मानना है क्योंकि आपको उसकी विड्थ भी आपको निकालनी है। और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास √3। तो √3 एच अपॉन में एक्स और यहाँ से जो एच की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी आपके पास एच इज इक्वल टू √3 इंटू में एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हम फर्दर आगे इसको करने से पहले हम इसका जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है आपके पास ट्राइंगल ए डी एंड बी। तो आपके पास रहेगा ट्राइंगल ए डी बी। यहाँ पे फिर से हम tan थीटा का यूज़ करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में बी। इसमें जो परपेंडिकुलर है वो सेम आएगा ए बी और इसको जो बेस वो आ जाएगा आपके पास डी बी और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके पास 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी हमने क्या मानी हुई है, एच माना हुआ है ए बी को। और जो डी बी है, अब अगर आप डी बी को देखोगे, जो डी और जो बी है वो दो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। एक है डी सी और एक आपके पास बी सी। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे डी सी प्लस का बी सी। और tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 एच अपॉन में डी सी की जो वैल्यू वो गिवन है वो है आपके पास 20 मीटर प्लस का बी सी को आपने एक्स मानना हुआ है, इसको एक्स मान लीजिए आप। तो यहाँ से इसको इससे लेके चलिए तो एच इज इक्वल टू 20 मीटर प्लस का एक्स अपॉन में √3। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। अब आपने एच की वैल्यू निकाली हुई यहाँ पे कि एच की जो वैल्यू वो आपके पास √3x है। अब इस एच की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में आपको पुट कर देनी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 2। अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बिकम्स, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप लिख सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 2। तो ये जो एच की जो वैल्यू है वो आपको इसमें पुट कर देनी है। तो एच की जगह क्या आ जाएगा आपके पास √3x इज इक्वल टू 20 मीटर प्लस का एक्स अपॉन में आ जाएगा आपके पास √3। अब इस √3 को आप इससे लेकर चल जाओगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा √3 मल्टीप्लाई पे √3x इज इक्वल टू 20 मीटर प्लस का एक्स और आ जाएगा √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 इंटू में √3 आ जाएगा आपके पास √3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 20 मीटर प्लस का एक्स और स्क्वायर से √ कैंसिल आउट हो जाता है और ये आ जाएगा आपके पास एक्स, सॉरी यहाँ पे साथ में 3 आएगा 3x इज इक्वल टू 20 मीटर प्लस का एक्स। ये जो एक्स है उसको आप इससे लेके आ जाओगे तो ये जगह माइनस का, तो 3x माइनस का x इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ये आ जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 20 मीटर विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2 1 जा 2 10 2 जा 20। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20, सॉरी जो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 10 मीटर। तो यहाँ से आप ये जो x की जो वैल्यू आई है वो आप यहाँ पे इजीली पुट कर सकते हो। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू √3 इंटू में जो x की वैल्यू आई थी वो आई थी 10, तो ये जगह h इज इक्वल टू √3 यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो 10√3 मीटर। यह जगह आपके पास जो हाइट आएगी आपके पास टीवी टावर की वो आएगी 10√3 जो है वो हाइट ऑफ द टावर टीवी टावर तो निकाल ली है। साथ में इस क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि ये आपको ये जो कनाल है उसकी विड्थ भी आपको निकालनी। तो हमने जो कनाल की जो विड्थ मानी थी हमने एक्स मानी थी और आपने एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी 10 मीटर निकाली थी, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है विड्थ ऑफ द कनाल। आपने क्या मानी थी एक्स मानी थी और एक्स की जो वैल्यू आएगी आपके पास 10 मीटर, यानी कि जो विड्थ आएगी कनाल की वो आएगी आपके पास 10 मीटर।